श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के बाद गुस्सा देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है। विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। विशेष शिक्षकों के लिए एक भी पद नहीं घोषित किया है। सरकार से विशेष शिक्षक के पदों पर भर्ती करने की मांग है। बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के बाद लोगों में गुस्सा है। नोटिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है। तस्वीरें आप देखिए, विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों का कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर हमें जो 5000 सामान्य शिक्षक है और जो 600 सीट संस्कृत शिक्षा विभाग की है, उनमें से भी अगर हमें 1000 या कुछ भी पद दे देते तो हमारा कुछ तो ऐसे होता कि हमने जो तैयारी की है, हमने जो कोर्स किया है, उसमें हमें कुछ तो मिला है। जो विशेष बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कैसे, उनका विकास कैसे होगा? इसलिए अपनी जो शिक्षा नीति है वो पूर्ण तरह से असफल होती महसूस हो रही है। तो इसलिए विशेष शिक्षकों का पद जरूरी है और लगातार 2016 से 2023 तक लगातार विशेष शिक्षकों के पद की भर्ती आ रही है, लेकिन अब की बार क्यों नहीं आई? क्यों? इसका क्या कारण है? सरकार हमें इसका जवाब दे और जल्दी से जल्दी विशेष शिक्षकों के पद का सृजन करे। और बड़ी खबर पाली से, जहां आरक्षण की मांग पर बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का महापड़ाव चल रहा है। महापड़ाव के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 162 बंद है। राजमार्ग बंद होने से हाईवे पर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर जाम की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पाली सहित कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं अब संघ के नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय यानी दोपहर 2 बजे तक सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे बातचीत के लिए नहीं आता है तो वो अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। इससे पहले शुक्रवार को मौके पर बवाल हुआ था। फुल कितने किलोमीटर का है? रणनीति यह है कि आज इस जो आंदोलन है डीएनटी समाज का, आज हमारा दूसरा दिन है। सरकार कहीं न कहीं हमारे को पूरी तरह से जो हमारा ध्यान भटकाना चाह रही है। इन्हें लेकर राजस्थान भर में पूरी रात हम सभी लोगों ने, पंच पटेलों ने बड़े कॉल किए हैं। पूरे राज्य से घुमंतु जाती है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में रियल में निकल चुकी है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगा के सुबह 7 बजे से हमारे लोगों को रोक रखा है। कारण ये रहा कि सरकार डायरेक्टली बात नहीं कर रही है, खाली लोकल प्रशासन पे छोड़ रही है कि कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर आप बात कर लो, ज्ञापन दे दो। ज्ञापन तो हमने सैकड़ों दे दिए हैं, इसलिए कोई ज्ञापन नहीं देंगे। हमने सरकार को बताया है कि आप डायरेक्ट बात कीजिए, चाहे माध्यम कलेक्टर हो। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्याम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम, तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। महापड़ाव की तस्वीरें, आपके बैकग्राउंड में लोग हैं, बातचीत कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? जी, ये राष्ट्रीय पशुपालक संघ व डीएनटी संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज दूसरे दिन बालराय में महापड़ाव चल रहा है। प्रशासन की ओर से इनके पास 2 बार वार्ता भी हुई है, लेकिन इनकी मांग है कि जब तक सरकार के प्रतिनिधि इनसे इनके 10 मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे तब तक इस महापड़ाव को नहीं हटाएंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारे साथ है पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी, उनसे बात करते हैं, क्या मांगे? हमारा ये महापड़ाव का दूसरा दिन है। हमने 10 मांगों का ज्ञापन सरकार को कम से कम 100 टाइम दे दिया है, 100 टाइम दे दिया है। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ, एक कि सरकार अपने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाए और हमारी कमेटी रहेगी, दोनों ज्वाइंट में कमेटी बने और एक डेट बताए कि इस डेट को हम नेगोशिएशन शुरू करेंगे। ये सारी चीज हमें राइटिंग में दे, तब हमारी कमेटी कंसिडर करके और महापड़ाव के बारे में डिसीजन लेगी। मैं बताना चाहता हूं कि ये महापड़ाव बहुत लंबा चलेगा। ये गुर्जर आंदोलन पार्ट 2 और किसान आंदोलन पार्ट 2 बनेगा। यदि सरकार हमसे बात नहीं करती है, हमारी बात नहीं मानती है, तो ये लंबा चलेगा। सब गांव से, घर घर से आदमी आने के लिए तैयार हो गया है। अभी तो बहुत सारा लोगों को रोका हुआ है। इसलिए मैं सरकार से बोलना चाहता हूं, जो हमने बोला वो हुआ है। इसलिए जो मैं बात बोल रहा हूं उसको सीरियसली ले, गंभीरता से ले और जल्दी से जो हम लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर नेगोशिएट करें।
डीएसटी के प्रदेश अध्यक्ष भी है रतनलाल जी कालबेलिया, उनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं, किस तरीके से अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए सर, बात यह है कि ये राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जातियां जो देश आजादी के बाद पहले बार अपने हक और अपने अधिकार के लिए ये समाज एक संघर्ष कर रहा है, और ये कोई बड़ी बात लेके नहीं आए सर। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उनको लेके ये गजट पे आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जिन जातियों को 10%, 11% आरक्षण अलग से दिया है, हम उसी तर्ज पे राजस्थान में लागू करवाना चाहते हैं। और इन सब चीजों को लेके हमारी जब वार्ता चली, कल हमारी कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, 3 बजे का टाइम दिया था, हमारा डेलीगेशन बुलवाया, हमारे लोगों पे लाठीचार्ज करवाया। तो ये सरकार का भी कहीं न कहीं जो रवैया है वो हमारे हक और अधिकार को कुचलना चाह रहे हैं। हमारे सभी धर्मगुरु, सारी जातियों के, डीएनटी समाज के समस्त लोग, महिलाएं, बच्चे, सब लोग रवाना हो गए सर। और मैं बता रहा हूँ कि ये राजस्थान के आंदोलन नहीं, ये इंडिया लेवल का आंदोलन होगा। आज भी हमने 2 बजे का टाइम दिया है कि 2 बजे तक सरकार के कोई भी नुमाइंदा आके कमेटी बनाकर हमारी संघर्ष कमेटी से बात करे, अन्यथा नहीं है। हाई रोड तो NH 62 अभी जाम है। हम लोगों का ये पड़ाव यहाँ है, ये पड़ाव 2 बजे के बाद रोड पे जाएगा और हम लोग वहीं बैठेंगे जब तक 10% हमारी मांगे, जब तक हमारे नामों के आगे विसंगतियां जब तक सही नहीं हुए, शिक्षा की पॉलिसी लागू नहीं हुए, हमारे लोगों को निकायों में, ग्राम पंचायतों में, जिला परिषद में, MLS में, राज्यसभा में जब तक हमारी भागीदारी नहीं हो, जब तक हमारे लोग जो बैठे हैं कच्ची पक्की झूंपड़ियों के अंदर, चरागाह जमीन में बैठे हैं, जब तक उनके लिए पट्टों का अध्यादेश नहीं लाए, जब तक ये आंदोलन यहाँ से हटने वाला नहीं है। इस बार हम लोग पूरी तरीके से, और हम किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के बंधे हुए नहीं है, इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, और डीएनटी समाज के समस्त धर्म गुरु भी का समर्थन भी हमें मिल गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार तुरंत प्रभाव से अपने जो जनता ही तो मंत्री बनाते हैं श्रीमान, हम तो और किसी को नहीं बुला रहे। हम कह रहे 5 मंत्रियों की कमेटी बने, यहाँ आए और हमारे साथ बैठ के बात करें। हम इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार हैं। अंत विधानसभा उपचुनाव का भी बहिष्कार किया डीएसटी? हमने बिल्कुल किया सर। इसलिए किया है कि इस लोकतंत्र के अंदर कल का दिन है वो काला दिन मनाएंगे हम। हमने इसलिए किया है कि साहब इस लोकतंत्र में हमारी भी भागीदारी है। जब जब हमारी आवाज होती है और हमारी आवाज को दबाया जाता है, इसलिए कह दिया कि इस लोकतंत्र के अंदर हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो अंता का उपचुनाव है राजस्थान में, उसका हमने बाइकआउट किया है। और यहाँ से डीएनटी समाज के सभी अंता में जो लोग हैं उनको कह दिया कि आप विरोध भी करें और काला कपड़ा बांधकर और ये जो चुनाव हो रहा है उनका बहिष्कार करें। और ये बाइकआउट हमने किया है और बाइकआउट होगा, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। हमारे साथ कुछ संत समाज के लोग भी हैं, आप इस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? बड़ा गंभीर मामला है, और कल जैसा आपने देखा होगा कि प्रशासन की तानाशाही रही, लाठियां बरसाई, पत्थर फेंके, आंसू गैस के गोले भी दागे, मगर ये वंचित समाज जो डीएनटी समुदाय है, ये अपनी आवाज को कभी दबने देगा नहीं। मजबूती से ये लोग खड़े हैं, मजबूती से हम सब लोग खड़े हैं। जब तक सरकार ये मांगे मान नहीं लेती, हम सब लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। आप क्या कहेंगे? हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं, और संत समाज भी हमारे फोन का इंतजार कर रहा है कि आप 2 साधु जाइए और ये पिछड़ा जो समाज है 10 मांगे बिल्कुल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं महापड़ाव 2 बजे तक इनको का अल्टीमेटम भी दिया गया। अब देखना होगा क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया।